हमने लास्ट लेक्चर, हमारा जो लास्ट चैप्टर था वो था मैट्रिक्स, राइट। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों में फर्क क्या है। तो सबसे पहला फर्क ये है, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि मैट्रिक्स जो है वो ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट या तो स्मॉल ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा जाता है। डिटर्मिनेंट जो है वो मॉड्यूलस फॉर्म में लिखा जाता है। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, मैट्रिक्स का जो आंसर होता है, ठीक है, वो नंबर फॉर्म में आता है। सॉरी, मैट्रिक्स फॉर्म में ही आता है। हम कुछ भी करो, हम एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, हम कुछ भी करें, हमारा जो फाइनल आंसर होगा ना वो मैट्रिक्स फॉर्म में ही आएगा। बट डिटर्मिनेंट में क्या होगा, आंसर जो है ना आपका वो नंबर में आएगा। ठीक है, बेसिकली ये इतना डिफरेंस है। दूसरा और एक चीज था कि जैसे अगर मैट्रिक्स के अंदर, जैसे मान लो 1 2 3 4 था, ठीक है, और उसके बाहर कोई नंबर था, तो मैट्रिक्स में क्या था कि बाहर अगर कोई नंबर हो तो वो अंदर के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करता था। ठीक है, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या है, अगर बाहर कोई नंबर है 1 2 3 4, तो वो या तो किसी रो से मल्टीप्लाई होगा या तो किसी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर इसका आंसर लिखना हो तो हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी है, टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है। कौन सी? पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वो रो 1 को मल्टीप्लाई करेगा, यानी K 2 K, बाकी एज इट इज। या फिर, सॉरी, इट इज डिटर्मिनेंट, राइट। सो या फिर रो 2 को, यानी 1 2 एज इट इज, 3K एंड 4K। या तो कॉलम 1 को K 3K 2 4 एज इट इज, या तो कॉलम 2 को यानी 1 3 एज इट इज, 2K एंड 4K। तो ये बेसिकली कोर डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो मैट्रिक्स में क्या हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स जो है वो या तो स्क्वायर ब्रैकेट या तो स्मॉल ब्रैकेट थ्रू आएगा जिसमें नंबर की अरेंजमेंट होगी। ठीक है, फिर उसका आंसर जो है मैट्रिक्स आएगा, और अगर मैट्रिक्स को कोई नंबर मल्टीप्लाई करता है तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। डिटर्मिनेंट में क्या है, डिटर्मिनेंट जो है वो ऐसे मॉड्यूलस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो नंबर आता है, और डिटर्मिनेंट के बाहर अगर कोई नंबर है और वो अगर अंदर मल्टीप्लाई होना चाहता है तो 4 अलग अलग तरीके से हो सकता है। या तो वो पहले रो को मल्टीप्लाई होगा, जैसे K 2 K, बाकी एज इट इज। या तो रो 2 को मल्टीप्लाई होगा, वो रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन की। ठीक है, या तो कॉलम 1 को मल्टीप्लाई होगा या तो कॉलम 2 को मल्टीप्लाई होगा। दूसरी चीज, मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर फिक्स नहीं है, मतलब वो 1 2 3, मतलब मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, बट डिटर्मिनेंट जो है वो मस्ट बी स्क्वायर। मतलब इसमें रोज और कॉलम, रो और कॉलम इक्वल हो भी सकती है, रो और कॉलम इक्वल नहीं भी हो सकती मैट्रिक्स के अंदर। डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम कंपलसरी इक्वल होना चाहिए। मतलब डिटर्मिनेंट जो है वो मैट्रिक्स का एक एडवांस केस हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर या तो स्मॉल ब्रैकेट में डिनोट होता है। मैट्रिक्स का अगर आंसर लाते हो, या तो आप एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, ट्रांसपोज करो, इनवर्स करो, मल्टीप्लिकेशन करो, कुछ भी करिए, आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मैट्रिक्स मिलेगा। मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है या नंबर है, वो अगर अंदर मैट्रिक्स के अंदर जाना था तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। और मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे आप मान लो 1 2 3 4 5 6, तो ये मैट्रिक्स है, क्यों, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, तो स्क्वायर तो नहीं है। बट डिटर्मिनेंट के लिए स्क्वायर होना कंपलसरी है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल, राइट, फॉर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जो है वो मॉड्यूलस फॉर्म में डिफाइन होता है। डिटरमिनेंट का अगर आप कुछ ऑपरेशन या कुछ भी करते हैं उसका आंसर नंबर में आता है।
डिटरमिनेंट के बाद अगर कोई नंबर है या तो कोई कांस्टेंट है और वो अगर डिटरमिनेंट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना चाहता है तो जो कांस्टेंट है वो या तो रो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, या तो रो 2 से मल्टीप्लाई होगा, या तो सी 1 से मल्टीप्लाई होगा, या तो कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगा। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मैट्रिक्स एंड द डिटर्मिनेंट। क्लियर। और एक मेन डिफरेंस है कि जैसे मैट्रिक्स के लिए 1/a पॉसिबल नहीं है, डिटर्मिनेंट के लिए 1/d पॉसिबल है। ठीक है, तो मैट्रिक्स को 1/a में नहीं लिख सकते, डिटर्मिनेंट को 1/d में लिख सकते हैं। क्लियर। थैंक यू।